एवरीबॉडी, श्रीराम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपनी पोएम चल रही थी होप मीन्स आशा। किसकी पोएम है? राजन अग्रवाल की। पहले बता सकता हूं आपको, राजन अग्रवाल इसके राइटर है। राजन अग्रवाल की ये पोएम है होप के अंदर ये बताया आपको, मैंने पहले बता चुका हूं कि होप हर एक व्यक्ति जानवर पशु जो भी है वो किसके ऊपर डिपेंड होकर जी रहे हैं आज तक? होप के ऊपर, आशा के ऊपर। व्यक्ति के अंदर आशा है, उमंग है, इसलिए वो जी रहा है, इसलिए वो आशा कर रहा है कि मेरे साथ आज अच्छा नहीं तो कल अच्छा होगा, भविष्य में ये करूंगा। क्या है वो? होप के ऊपर डिपेंड होकर जी रहा है। तो होप के अंदर यही चीज बताई गई है कि आशा के ऊपर डिपेंड होकर जीना ही सफल व्यक्ति माना जाता है। आशा होगी तो व्यक्ति के अंदर जीने की उमंग होगी, जीने का जोश होगा, ठीक है। और जिसके अंदर आशा नहीं है वो बिल्कुल निराशा में ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन। वो क्या नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार राजन अग्रवाल ने बताया, 2-3 स्टेंजा अपन हो चुके हैं। राजन अग्रवाल ने चौथे स्टेंजा के अंदर बताया है। चौथे स्टेंजा क्या कह रहा है? देखो चौथे स्टेंजा के बारे में क्या बताया गया? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप क्या करती है? आशा क्या करती है? आशा मैक्स तैयार करती है द वर्ड पक्षियों, द वर्ड पक्षियों को। होप यानी आशा, मैक्स यानी तैयार करती है द वर्ड पक्षियों को, फ्लाई यानी उड़ने के लिए। किसके लिए तैयार करती है? उड़ने के लिए। होप होती है पक्षियों के अंदर जब तो उड़ते हैं। आशा है उनके अंदर आशा है, उनके अंदर होप है, इसलिए वो उड़ान भर लेते हैं। उनको कोई सिखाता थोड़ी है, माँ बाप को बच्चों को सिखाता तो भी है, लेकिन पक्षियों को इतना नहीं सिखाया जाता क्योंकि उनके अंदर आशा है, उनके अंदर उड़ने की आशा है। होप तैयार करती है चीजों को। कौन तैयार करती है? होप मैक्स द वर्ड फ्लाई। होप जो है, आशा जो है, मैक्स यानी तैयार करती है वर्ड यानी पक्षियों को, फ्लाई यानी उड़ने के लिए। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च वो तलाश करती है। कौन तलाश करते हैं? पक्षी तलाश करते हैं। और फूड का मतलब होता है भोजन की तलाश करते हैं। फॉर यंग वंस, किसके लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। यंग वंस का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, जो उसके पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भोजन तलाश करने के लिए उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? पक्षी। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? तलाश करते हैं फूड यानी भोजन। कौन? पक्षी। किसके लिए? बच्चों के लिए। यंग वंस मतलब बच्चे। एंड मटेरियल, और क्या ले आते हैं वो? मटेरियल यानी सामग्री। मटेरियल इकट्ठा करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करके लाते हैं। वो क्या लाते हैं? सामान वगैरह जो भी सामग्री उनको इकट्ठा करके लाते हैं, मटेरियल को लाते हैं। वो किसके लिए लाते हैं? इकट्ठा करके। कौन लाते हैं? पक्षी। आपने तो होगा दाने वाणे जो भी घास फूस वगैरह जो भी उनको वो उठाकर ले आते हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल इकट्ठा करते हैं टू बिल्ड बनाने के लिए देयर होम, अपने घरों को बनाने के लिए क्या करते हैं? पक्षी सामग्री इकट्ठा करते हैं। अब तुम लगाओ उनके अंदर आशा है, इसलिए तो वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या बना रहे हैं? वो घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं। तो ये क्या है? राजन अग्रवाल ने तो उदाहरण दिया कि पक्षी की आशा के ऊपर डिपेंड होकर जी रहा है। पक्षी के अंदर भी तो आशा है, तो मनुष्य अपनी आशा को कैसे खत्म कर सकता है? मनुष्य के अंदर भी क्या आशा रहनी चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, वो कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। तो मटेरियल लाता है। कौन लाते हैं? मटेरियल पक्षी लाते हैं, इकट्ठा कर लाते हैं। बिल्ड बनाते हैं देयर होम्स, अपने घरों को तैयार करते हैं वो पक्षी, बच्चों के लिए, खुद के लिए। स्टेंजा 5 स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया कि इट इज द होप, यही आशा है, दैट की मैक्स ए बर्ड, जैसे कि एक बर्ड का मतलब होता है कली देखोगे आपने, फूल होता है, पहले क्या बनती है? वो कली बनती है। क्या बनती है? कली। जब कली बनती है तो कली क्या बनती है? फिर बाद में फूल बनती है, मतलब वो खिलती है। क्या करती है? खिलती है। वो कली खिलती है, तो खिलना, कली को भी क्या अपन ऊपर आशा है, कली को भी उम्मीद है, कली भी आशा के ऊपर डिपेंड है कि आज वो कली है तो कल क्या बन जाएगी? वो फूल बन जाएगी। उसको उम्मीद है कि मैं कल फूल बन के उभरूंगी, तो वो क्या? आशा है। तो इट इज द होप, यही आशा है कि मैक्स ए बर्ड, जैसे कि कली स्टे ऑन द ब्रांच, किस पर टिकी हुई रहती है? स्टे यानी रुकना, या टिकी हुई रहना। किस पर? ब्रांच यानी शाखा। किसके लिए टिक रही है? वो शाखा पर टिक किसके लिए? टिक किसके लिए रही है? वो कली किसके लिए टिक रही है? खिलने के लिए। ब्लूम यानी होता है खिलना, तो वो भी खिलेगी। कौन खिलेगी? कली।
कली शाखा पर टिकी हुई है, किसकी आशा पर कि वो भी क्या क्या करेगी, फूल के रूप में खिलेगी। ठीक है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, ट्रीज यानी होते हैं पेड़, पेड़ भी क्या करते हैं, खो देते हैं देयर लीव्स यानी अपनी पत्तियों को, पत्तियां खो जाती है, मतलब पत्तियां चली जाती है। आपका देखो पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जब पतझड़ आता है तो पत्तियां टूटने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ऑटम जब आता है, मतलब ऑटम मतलब पतझड़, पतझड़ आता है, पत्तियां चली जाती है, लेकिन उनके अंदर आशा होती है तो उसके अंदर दोबारा क्या आएगी, नई पत्तियां आएंगी, नई पत्तियां आएंगी और दोबारा वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। इसके ऊपर डिपेंड होकर आशा के ऊपर उम्मीद है। तो ट्रीज लॉस, ट्रीज यानी पेड़ खो देते हैं देयर लीव्स अपनी पत्तियों को, विद एन होप किसके साथ, आशा के साथ। आशा है इसलिए वो अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। पत्तियां चली जाती है, दैट वन डे एक दिन, दैट वन डे कि एक दिन, उनको मालूम पत्तियों को एक दिन, इट विल बी लेडेंड कि वो भी क्या एक तरह से लेडेंड होगी, हरी भरी होगी, बताओ बिल्कुल लदी हुई होगी। किससे लेडेंड मतलब होता है लदी हुई होना, किससे लदी हुई होगी एक दिन, वो पेड़ भी किससे लदा हुआ होगा, विद ग्रीन मूज हरी भरी पत्तियों से, किसके ऊपर, आशा। दुआ देखो कि इट इज द होप, ये आशा है, दैट मेक्स ए बर्ड जैसे कि कली, जो कली है स्टे ऑन द ब्रांच, वो भी टिकी हुई रहती है ब्रांच पर, शाखा पर। ब्रांच मतलब होता है शाखा, पेड़ की जो शाखाएं होती है उस पर टिकी हुई रहती है कली, कली टिकी रहती है, ब्लूम किसके लिए टिकी रहती है, खिलने की, उसका अंदर भी आशा है, होप है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पेड़ भी क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को खो देते हैं, अपनी पत्तियां को भी खो देते हैं, पत्तियां चली जाती है, उड़ जाती है, टूट जाती है, पतझड़ आता है टूट जाती है, क्यों, क्योंकि उसके भी क्या है, उसके पास भी क्या है, आशा है, पेड़ के पास भी आशा है। क्यों आशा है, दोबारा हरी पत्तियां आएंगी, दैट वन डे एक दिन, इट विल बी लेडेंड तो वो भी लदी हुई होगी, किससे, विद ग्रीन बूझ, किससे, हरी भरी पत्तियों से। ठीक है, ये दो स्टेंजा हो चुके हैं। अब स्टेंजा देखो 6 होप का। होप पहले वाली स्टेंजा में अपने पक्षियों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित बातें ये है क्या, होप पेड़ पौधे में पक्षी भी किसके ऊपर डिपेंड होकर जीवन यापन करते हैं, होप के ऊपर। तो देखो होप के जो 6 स्टेंजा है उसको देखो, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोइंग थ्रू हेयर्स, होप क्या करती है, लाइटन्स, एनलाइटन्स मतलब क्या है, जागरूकता लाती है, किसमें लाती है जागरूकता, द लाइफ्स ग्लोइंग थ्रू हेयर्स, जीवन के पूरे उदासीन वाले दिनों में, ग्लोइंग मतलब होता है उदासीनता, क्या होता है, उदासीनता, उदासीनता वाले जीवन में, पूरे उदासीनता वाले जो जीवन है उस रास्ते पर क्या लाती है, होप जागरूकता लाती है, क्या लाती है, जागरूकता लाती है। मतलब आपके जीवन में जो उदासीनता चल रही है, जीवन के रास्ते में जो उदासीनता चल रही है, उस उदासीनता में क्या करती है, होप क्या लाती है, जागरूकता लाती है, क्या लाती है, जागरूकता लाती है, क्या लाती है, जागरूकता। कौन लाती है, होप। अगर होप है तो आपका जो जीवन उदासीन से भरा हुआ है वो भी एक अच्छा करेगा, अच्छा जीवन चलेगा, उमंग से भरा हुआ चलेगा, जोश से भरा हुआ चलेगा। तो क्या, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोइंग थ्रू हेयर्स, होप क्या करती है, जीवन के उदासीन रास्तों पर, उदासीन दिनों पर, उदासीन जो जीवन चल रहा है उसमें क्या करती है, वो जागरूकता लाती है। एनलाइटन्स मतलब यहाँ पर क्या है, जागरूकता लाना। ठीक है, एंड मेक्स अस, एंड और मेक्स अस हमें तैयार करती है, एंड मेक्स अस हमें तैयार करती है, क्या तैयार करने के लिए, हमें क्या तैयार करती है, वो किसके लिए तैयार करती है, फील महसूस करवाने के लिए। फील का मतलब होता है महसूस करवाने के लिए, क्या चीज महसूस करवाती है, होप आशा, फ्रेशनेस ताजगी, फ्रेशनेस मतलब क्या है, ताजगी, ताजगी महसूस करवाती है, कौन, होप। किन दिनों में, लाइफ्स ग्लोइंग उदासीनता वाले दिनों, उदासीनता वाला जो जीवन चल रहा है, उदासीनता वाला जो जीवन चल रहा है उसके अंदर क्या करती है, वो फ्रेशनेस लाती है, ताजगी लाती है, वार्मथ, जोश, और क्या लाती है, जोश लाती है। वार्मथ मतलब क्या है, यहाँ पर जोश, जोश लाती है, कौन, होप। होप के अंदर ये है कि व्यक्ति अगर आशा है तो व्यक्ति के अंदर जब आशा है तो जीवन के अंदर क्या रहेगी, जोश रहेगा, ताजगी रहेगी, किसकी वजह से, आशा की वजह से, जीवन के उदासीनता वाले दिनों में। ठीक है, ऑफ द
डेज अहेड, कौन से दिनों में? ऑफ द डेज अहेड, जोश बात रहेगी। डेज अहेड मतलब होता है आने वाले दिनों में। डेज अहेड मतलब होता है आने वाले दिनों में क्या रहेगी? ताजगी रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी। किसके कारण? होप के कारण। ठीक है, लाइफ ग्लूमी चल रहा है, प्रोफेट चल रहे हैं, पूरी चीज अगर मान लें जीवन में उदासीनता चल रही है तो वो महसूस करवाती है, हमें ताजगी महसूस करवाती है, जोश महसूस करवाती है, भागते हैं जोश ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों में यदि आशा है तो। ठीक है, 7 होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप ही है, आशा ही है जो जीवन को क्या रखती है? गो ऑन का मतलब होता है जारी रखती है, जीवन चलता रहता है। जीवन क्या रहता है? चलता हुआ रहता है। किसके कारण? होप के कारण। होप है, मनुष्य के अंदर होप है तो जीवन क्या रहेगा? जारी रहेगा। वो मनुष्य हो या जानवर हो या पशु हो, कुछ भी हो इस संसार में, पेड़ पौधे कुछ भी हो, सब किसके ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन को जारी रख रहे हैं? होप के ऊपर। तो होप क्या करते हैं? जीवन को जारी रखती है। ठीक है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लाइफ जो है, जीवन क्या है? एक तरह से अलौकिक कार्य करती है। क्या करती है? जीवन में अलौकिक कार्य होते हैं। डेरिवेटिव मतलब होता है अलौकिकता, फंक्शन यानी कार्य, जिसको अपन क्या बोलते हैं? होप। क्या बोलते हैं? होप यानी आशा, डेरिवेटिव यानी अलौकिक, फंक्शन यानी कार्य। अलौकिक कार्य होते हैं जीवन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? होप बोलते हैं, आशा बोलते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप क्या है? एक तरह से प्राइम, मुख्य रूप से क्या है? श्रेष्ठता मानी गई है। होप को क्या माना गया? मुख्य रूप से श्रेष्ठ माना गया है। एक्सीलेंस मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। ठीक है, एक्सीलेंस मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। तो होप को क्या माना गया? एक तरह से मुख्य श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठता दी गई है, मुख्य रूप से श्रेष्ठता बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। क्यों बताया गया? कि राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, कि सही रूप से आशा उस दिन से स्टार्ट हो जाती है व्यक्ति के अंदर। किस दिन से आशा स्टार्ट हो जाती है? किस दिन से होप स्टार्ट हो जाती है? जिस दिन से व्यक्ति क्या लेता है? जन्म। जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से व्यक्ति के अंदर क्या, व्यक्ति किसके ऊपर डिपेंड होकर जीने लग जाता? आशा के ऊपर। यस, बिल्कुल सही, सही रूप से व्यक्ति का जन्म होता है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन से व्यक्ति किसके ऊपर डिपेंड होकर जीने लग जाता? आशा के ऊपर डिपेंड होकर जीने लग जाता है। ये होप पोएम के 7 स्टेंजा हो गए। ठीक है, होप पोएम के अपने पूरे 7 स्टेंज हो चुके हैं। अगर इन स्टेंजाओं में यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।